नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में भक्तिकालीन कवि सूरदास के जन्म, मृत्यु और उनके उपनाम और उनसे संबंधित विशेष तथ्य, किस कवि ने उन्हें किस नाम से जाना और उनकी समस्त रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। सूरदास ने कितनी रचनाएं की और कौन कौन सी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, उन सभी पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले सूरदास जी का जन्म कब हुआ था। तो महाकवि सूरदास का जन्म 1474 ईस्वी में रुनकता नामक गांव में हुआ था। डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता साहित्य के अनुसार इनका जन्म सिही में हुआ था। तो अलग अलग यहाँ पर लेखकों और विद्वानों ने अलग अलग माना है। तो यहाँ रुनकता नामक गांव में इनका जन्म डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार है, लेकिन 84 वैष्णव की वार्ता में कहा गया है कि इनका जन्म सिही में हुआ था और 252 और 84 वैष्णव की वार्ता सर्वमान्य है। तो यहाँ पर सर्वमान्य इनका जन्म सिही ही माना जाता है कि इनका जन्म सिही में हुआ था। आइए अब देखते हैं सूरदास जी का निधन कब हुआ था। तो सूरदास का निधन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के निकट परसौली, मथुरा में हुआ था। सूरदास और तुलसी जी की यहीं पर भेंट हुई थी। तो सूरदास और तुलसीदास एक दूसरे के समकालीन थे, ठीक है। और सूरदास के जो गुरु थे उनका नाम था वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य 1509 से 10 में पुष्टि मार्ग की दीक्षा इन्होंने ली थी। अब आते हैं कि सूरदास के उपनाम कौन कौन से हैं, इस पे हम एक नज़र डालते हैं। तो इनके उपनाम में है पुष्टि मार्ग का जहाज, विठलनाथ ने इन्हें कहा है। भक्ति का समुद्र, वल्लभाचार्य और नाभादास दोनों ने इन्हें कहा है। खंजन नयन, अमृतलाल नागर ने इन्हें कहा है। वात्सल्य रस का सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है और जीवनोत्सव का कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो देखिए यहाँ पर अब मैं एक दो और इनके उपनाम से संबंधित जो बातें हैं उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम इनके उपनामों से प्रश्न भी बनाएंगे। हिंदी साहित्य के आकाश का सूरज भिखारी दास ने कहा है। भिखारी दास ने एक दोहा लिखा था, सुरसुर तुलसी शशि उर गण केशव दास। तो इस प्रकार की जो पंक्ति है वो भिखारी दास ने सूरदास के लिए कहा था। अब हम प्रश्न के तरफ अगर बात करें कि सूरदास से के उपनाम से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, तो उसमें है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है। एक तो प्रश्न यहाँ बना, तो ये सूरदास को कहा जाता है। और पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को किसने कहा है, तो विठल नाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है। अगला जो प्रश्न बन सकता है वह है भक्ति का समुद्र सूरदास को किसने कहा है। तो भक्ति का समुद्र वल्लभाचार्य और नाभादास दोनों आचार्यों ने इन्हें कहा है। अगला प्रश्न है कि खंजन नयन, इनको किस कवि या किस लेखक ने कहा। तो खंजन नयन अमृतलाल नागर ने इन्हें कहा है। और इससे एक और प्रश्न है, खंजन नयन सूरदास को किस कवि ने कहा। एक तो प्रश्न ये हो गया, या दूसरा हो गया कि अमृतलाल नागर ने खंजन नयन किसे कहा है। तो इस प्रकार से प्रश्न को अगर हम तथ्यों को अच्छे से समझेंगे तो प्रश्न चाहे किसी भी प्रकार से बने, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगले प्रश्न पे अगर चर्चा करें तो उसमें है कि वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा गया है। तो वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास को कहा गया है और किसने कहा है यह भी महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है। तो वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला जो प्रश्न है उस पर हम चर्चा करना चाहेंगे कि जीवनोत्सव का कवि
किसे कहा गया है? तो सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा गया है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें कहा है। शुक्ल जी ने, ध्यान रहे, इन्हें दो नामों से अभिहित किया है, एक तो वात्सल्य रस का सम्राट और दूसरा जीवनोत्सव का कवि। अब आगे हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आकाश का सूर्य सूरदास को किसने कहा है? तो भिखारी दास ने कहा है। या हिंदी साहित्य के आकाश का सूर्य भिखारी दास ने किसे कहा है? तो यहाँ पर होगा सूरदास। तो सूरदास को भिखारी दास ने हिंदी साहित्य के आकाश का सूर्य कहा है और भिखारी दास ने ही सूरदास के लिए एक पंक्ति दोहा लिखी थी। उस दोहा की पंक्ति है, सुरसुर तुलसी शशि उर्गन केशव दास। अब हम सूरदास से संबंधित कुछ विद्वानों के अनुसार इनके बारे में क्या कहते हैं विद्वान, इस पर भी हम चर्चा करना चाहेंगे। कुछ विद्वानों के अनुसार कि सूरदास जन्मांध थे और कुछ कहते हैं कि वो जन्मांध नहीं थे। तो आइए इस पर भी एक नज़र डालते हैं। सूरदास जन्मांध थे तो कुछ विद्वान कहते हैं कि वे जन्मांध नहीं थे। अब जन्मांध मानने वाले विद्वानों की सबसे पहले बात करेंगे। वार्ता साहित्य गोकुलनाथ का है और 252 और 84 वैष्णव की वार्ता मिश्र बंधु भक्तमाल नाभादास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो इन सभी में मिला है कि सूरदास जो थे वे जन्मांध है। तो ये सभी जन्मांध मानने वाले हैं। कौन? गोकुलनाथ और जो 84 वैष्णव की वार्ता में है। मिश्र बंधु ने भी इन्हें जन्मांध माना है और नाभादास ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भी इन्हें जन्मांध माना है। जन्म के बाद अंधा मानने वाले विद्वानों में हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामवर सिंह, प्रियादास, भक्तमाल के टीका में लिखा है, मोतीलाल मुनारिया और नंदुलारे वाजपेयी। अब हम सूरदास की रचनाओं पर चर्चा करना चाहेंगे। सूरदास की कितनी रचनाएं हैं? तो नागरी प्रचारणी सभा काशी के अनुसार इनकी 24 रचनाएं हैं। पीताम्बर दत्त बड़थयाल के अनुसार रचनाओं की संख्या 12 है। तो ध्यान रहे, आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। इनसे प्रश्न देखने को मिलते हैं कि सूरदास की 24 रचनाएं किसने माना है? तो नागरी प्रचारणी सभा के अनुसार जो काशी से प्रकाशित होती थी तो उनके अनुसार इनकी रचनाएं 24 है और पीताम्बर दत्त बड़थयाल जी ने इनकी रचनाओं की संख्या 12 मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी रचनाओं की संख्या 9 मानी है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इनकी रचनाओं की संख्या 7 मानी है। तो वर्तमान में इनकी उपलब्ध रचनाएं 3 ही है। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न कई सारे बन सकते हैं कि पीताम्बर दत्त बड़थयाल ने सूरदास की कितनी रचनाओं को माना है, कि उनकी कितनी रचनाएं हैं? तो उन्होंने 12 माना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूर्य की रचनाओं की संख्या कितनी मानी है? तो आचार्य शुक्ल ने इनकी रचनाओं की संख्या 7 मानी है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इनकी रचनाओं की संख्या 7 है और आचार्य शुक्ल 9 माने हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि प्रश्न ये भी बन सकता है कि वर्तमान में सूरदास की कितनी रचनाएं उपलब्ध है? तो वर्तमान में सूरदास की 3 रचनाएं ही उपलब्ध हैं। हम आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। पंडित दीनदयाल गुप्त ने इनकी रचनाओं की संख्या 25 मानी है। तो पंडित दीनदयाल जो है, अब तक के हमने जितने लेखकों की संख्या इन्होंने सूरदास की कितनी मानी है, उसके अनुसार सबसे ज़्यादा अभी तक हमने जो देखा उसमें पंडित दीनदयाल गुप्त ने 25 मानी है और 24 माना था नागरी प्रचारणी सभा। पंडित दीनदयाल गुप्त के अनुसार कृष्ण भक्ति सागर इसमें 116 कृष्ण भक्त कवियों का उल्लेख है और सूरदास की प्रमाणिक 3 रचना है। वो 3 रचनाएं है सुरसागर, सुर सरावली और साहित्य लहरी। सुरसागर सूरदास की रचना श्रीमद् भागवत पुराण के आधार पर हुई है
और इनमें पदों की संख्या नाभादास ने 1.25 लाख मानी है। और 84 वैष्णव की वार्ता साहित्य में भी पदों की संख्या 1.25 लाख मानी गई है। वर्तमान में सुरसागर में 4936 यानी लगभग 5000 मानी है। और सुरसागर का संपादन, अब बात हम करेंगे सुरसागर के संपादन के बारे में। तो सुरसागर का संपादन श्याम सुंदर दास ने किया और इसे नागरिक प्रचारणी सभा काशी से 1922 ईस्वी में प्रकाशित करवाया था। इसमें पदों की संख्या 4936 है। कुछ विद्वान पदों की संख्या 6000 भी मानते हैं। सुरसागर में कुल 12 अध्याय है जिन्हें स्कंद कहा गया है। तो सुरसागर में कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय हैं और उन अध्यायों को क्या कहा गया है? स्कंद कहा गया है। 1 से 8 तक के स्कंदों में पौराणिक कथाएं हैं। 9वें स्कंद में हल्का फुल्का राम कथा का भी चित्रण है। 10वां स्कंद सबसे बड़ा है जिसमें बाल लीला और रास लीला का चित्रण है। 11वां और 12वें स्कंद में भ्रमर गीत का उल्लेख है। भ्रमर गीत, सूरदास जी ने भ्रमर गीत नाम की कोई पुस्तक नहीं लिखी है। श्रीमद् भागवत पुराण के 46, 47, 63 और 67वें स्कंद में एक प्रसंग आता है। श्री कृष्ण के मित्र उद्धव को ज्ञान और योग्य का अहंकार हो जाता है। तभी श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों के पास भेजते हैं और जहां पहुंचकर उद्धव का भ्रम दूर होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सुरसागर के 416 पद से लेकर 1908 ईस्वी में भ्रमर गीत सार नागरिक प्रचारणी काशी इन्होंने प्रकाशित कराया। तो आचार्य शुक्ल ने 416 पद से लेकर भ्रमर गीत सार तक के, जिसमें हमने पढ़ा है कि भ्रमर गीत सार श्रीमद् भागवत पुराण के 46, 47, 63, 67 स्कंद का एक प्रसंग है। तो उसको उन्होंने नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित करवाया था। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 1916 ईस्वी में इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ जिसमें 120 पद शामिल थे। तो इसका दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो 1916 ईस्वी में। सुरसागर का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ 1916 ईस्वी में। ये सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। आइए अब सुरसागर के विशेष तथ्यों पर एक नज़र डालते हैं। सुरसागर मुक्तक और गीय रचना है। इसमें 68 तरह के रागों का प्रयोग किया गया है। तो सुरसागर में ही रागों का प्रयोग किया गया है। तो प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकते हैं कि सूरदास की किस रचना में रागों का प्रयोग किया गया है। ये बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित ये प्रश्न है। डॉक्टर नागेंद्र ने इसे संगीत कोश कहा है। सुरसागर को डॉक्टर नागेंद्र ने संगीत कोश कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे उपालंभ, उपालंभ किसे कहा जाता है? यानी उलाहना। तो उलाहना काव्य कहा है। देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने सुरसागर को उपालंभ या उलाहना काव्य क्यों कहा है? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जब कृष्ण मथुरा चले गए थे तो वहाँ पर उन्होंने उद्धव को वहाँ से गोपी के पास भेजे कि गोपियों को समझाने के लिए। तो गोपियों को समझाने के लिए जब उद्धव आते हैं तो गोपियाँ तरह तरह की उलाहना देती हैं। तो हो सकता है कि उपालंभ का अर्थ होता है उलाहना। तो आचार्य शुक्ल ने इसे उलाहना काव्य कहा हो, क्योंकि किसी भी ग्रंथ या किसी भी पुस्तक का सार तत्व जो होता है उसी का शीर्षक, उसी के जो सार तत्व होती है तो शीर्षक वैसे ही दिया जाता है। तो ये आचार्य शुक्ल ने इसे उपालंभ काव्य कहा है, यानी और किसी अन्य दूसरे कवियों ने नहीं कहा है, बल्कि आचार्य शुक्ल ने इसे उपालंभ काव्य कहा है।
बढ़ते हैं अब अगले तथ्य की तरफ। सूरसागर के जो विशेष तथ्यों में है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे स्त्रियों का विशाल काव्य कहा है। तो आचार्य द्विवेदी स्त्रियों का विशाल काव्य किसे कहते हैं? तो सूरसागर को, जिसके लेखक हैं सूरदास। सूरदास के माध्यम से सगुण भक्ति का मंडन और निर्गुण भक्ति का खंडन किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, सूरसागर पहले से चली आ रही किसी गीति काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही क्यों नहीं हो, उसका विकास सा प्रतीत होता है। इन्होंने ऐसा माना है कि सूरदास ने जो सूरसागर की रचना की है, तो ऐसा नहीं है कि सूरदास ने ये अपने मन से कुछ रच दिया, क्योंकि उन्होंने जो पहले से जो मौखिक गीति रूप में या किसी के कहे अनुसार जो बातें हैं, उसी को उन्होंने इस काव्य में लिखा है। ये आचार्य शुक्ल कहते हैं। सूरसागर में कृष्ण के जीवन से लेकर मथुरा गमन तक की कथा का चित्रण है। तो इसमें क्या है? तो सूरसागर में कृष्ण का जन्म से लेकर मथुरा गमन तक, यानी जब वो कंस का वध करने के लिए वहाँ जाते हैं, तो वहाँ तक के समय का चित्रण किया गया है। अब हम सूरदास की दूसरी रचना सुर सरावली पर चर्चा करेंगे। सुर सरावली में पदों की संख्या 1103 है। गुरु प्रसाद होत यह दर्शन सरस बरस प्रवीण। सुर सरावली में इस पद्य के माध्यम से सूरदास जी अपनी अवस्था के 67वें वर्ष बताया है। तो वे जब 67 वर्ष के थे, तो उस उम्र में सुर सरावली की उन्होंने रचना की। तो देखिए, आजकल प्रश्नों के पैटर्न भी बदल रहे हैं। हो सकता है कि पूछा जा सकता है कि सुर सरावली की रचना करते समय सूरदास की उम्र कितनी थी? तो उनकी उम्र थी 67 वर्ष, यानी 6-7 67 वर्ष उनकी उम्र थी। तो वर्ण विषय इस रचना में सूरसागर का सार प्रस्तुत किया है। और डॉक्टर मुंशी वर्मा सूरदास की रचना नहीं मानते हैं, क्योंकि सुर सरावली तथा सूरसागर में वर्णित घटनाओं में वैषम्य मिलता है, जिसमें सूरसागर की अनुक्रमणिकता भी है। अब हम इनकी साहित्य लहरी जो रचना है उस पर भी बात करेंगे। साहित्य लहरी में पदों की संख्या 118 है। नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा ये प्रकाशित है। और कुछ रचना मूल रूप से इसमें 228 पद मानते हैं। कुछ रचनाकार जो है मूल रूप से इनके कितने पद मानते हैं? इसमें साहित्य लहरी में 288 पद मानते हैं। साहित्य लहरी की रचना सूरदास जी ने नंददास जी को काव्य शास्त्र की शिक्षा देने के लिए किया था। तो साहित्य लहरी की रचना सूरदास ने किस लिए किया था? तो नंददास जी को काव्य शास्त्र की शिक्षा देने के लिए इन्होंने साहित्य लहरी नामक रचना की थी। सूरदास जी ने दृष्टिकुत पदों का संकलन है। साहित्य लहरी में सूरदास जी के दृष्टिकुत पदों का संकलन है। साहित्य लहरी में सूरदास जी ने अपने वंश का संकेत करते हुए स्वयं को चंद्रबरदाई का वंशज माना है, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो सूरदास जी ने स्वयं को चंद्रबरदाई का वंशज किस रचना में, अपनी किस रचना में माना है? तो वो रचना है साहित्य लहरी। रचना काल विक्रम संवत 1627 माना जाता है। साहित्य लहरी का समय माना जाता है कि 1627 विक्रम संवत में सूरदास जी ने साहित्य लहरी की रचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पदों की संख्या 1607 माना है। साहित्य लहरी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पदों की संख्या 1607 माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस साहित्य का क्रीड़ा स्थल माना है। बहुत ही महत्वपूर्ण कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास की किस रचना को साहित्य का क्रीड़ा स्थल माना है? तो साहित्य का क्रीड़ा स्थल यानी खेल का स्थल उन्होंने किसको माना है? साहित्य लहरी को। सूरदास की यह सर्वाधिक विवादास्पद रचना मानी जाती है। तो सूरदास की सर्वाधिक
विवादास्पद रचना मानी जाती है साहित्य लहरी। तो आज के इस वीडियो में हमने सूरदास की सभी रचनाओं और उनके अलग अलग नामों से अलग अलग कवियों के द्वारा जो उन्हें अलग अलग नाम दिए गए विशेष तथ्य सभी पर चर्चाएं की। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। एक बार फिर से आप सभी को हमारे साथ अभी तक इस चैनल पर बने रहे इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।